क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। मैंने आपको वहां पे बताया था कि बेसिकली हमारे पास कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती हैं, वो सारी केमिकल रिएक्शन को हम पढ़ चुके थे ब्रीफ में। अब हम उसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था दो केमिकल रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट वन वाज एडिशन रिएक्शन एंड सेकंड वन वाज डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। नाउ आज हम थर्ड केमिकल रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं हमारे पास, जो हमने कभी किसी टाइम पे, जब मैं 10th क्लास में था तो वहां पे हम लोग लैब में गए और लैब में बेसिकली हमें एक सॉल्यूशन मिला, जो सॉल्यूशन हमारे पास था ब्लू कलर का। और हमारे जो सर थे, केमिस्ट्री वाले सर, लैब इंचार्ज, उन्होंने कुछ बगल में इशारा किया कि ये कुछ नेल्स हैं, परहैप्स वो शायद आयरन नेल्स थी। उन्होंने उन नेल्स को उठाया और कहा इसमें डिप कर दो। ऑब्वियस सी बात है, एज अ ओबीडिएंट स्टूडेंट करना था, हमने किया। जैसे ही हमने डिप करके उसको हल्का सा हीट किया तो हमने देखा कि जो ब्लू कलर था, सॉल्यूशन का ब्लू कलर, वो हमारे पास चेंज हो गया और वो हमारे पास जो कलर था वो क्या हो गया, फेड अवे हो गया। वी वर शॉक्ड, भाई साहब हुआ तो हुआ कैसे, कैसे इतना बड़ा बदलाव, ब्लू कलर कैसे हमारे पास डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। ऑब्वियस सी बात है, अगर मन में सवाल है तो किससे पूछेंगे, टीचर से, जैसा कि आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं। तो जब हमने सर से पूछा कि सर ये हुआ तो हुआ कैसे, क्या ये कोई जादू है? सर ने कहा नहीं, ये हमारे पास केमिस्ट्री है, ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है। मैंने पूछा सर कैसे? उन्होंने कहा देखो बेटा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन इस तरीके की हो जिसमें कि एक मेटल दूसरे मेटल को उसके आयन से डिस्प्लेस कर दे, तो इस तरीके की केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सवाल आता है सर कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, हमें कैसे पता, हम तो अंतर्यामी नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटा ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस क्वेश्चन को ढूंढेंगे तो हमारे पास आपको एक और सवाल वहां पे आ जाएगा, वो है हमारे पास आप समझेंगे बाद में, वो हमारे पास कहलाएगा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मेटल जो है वो हमारे पास मोर रिएक्टिव है, कौन सा हमारे पास लेस रिएक्टिव है, मैं आपको भी लिख के बता दूंगा। बट बेसिकली उससे पहले इस रिएक्शन को समझते हैं। ये है बेटा आयरन नेल्स, जिसको आप आयरन कहते हो, आपको पता है। ये आयरन नेल्स जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप की गई, आप इसको जानते हैं, ये हमारे पास कैसा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर। हीट करने पे हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिला, हमने देखा इसका कलर चेंज हुआ, क्योंकि यहां पे फॉर्मेशन हो गया किसका बेटा, आयरन सल्फेट का, और ये कॉपर भाई साहब कैसे हो गए, सिंगल। जानते हो ना कि अगर कोई एक ज्यादा ताकतवर पर्सन हो और अगर वो किसी कमजोर पर्सन के साथ कोई भी चीज हो तो उस कमजोर पर्सन से क्या कर लेता है, वो कई बार छीन लेता है। सेम हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन अपने आप कह रही है, द केमिकल रिएक्शन इन विच more reactive element or metal displaces less reactive metal from its ion। aqueous solution में कोई मेटल है, उसका सॉल्यूशन है आयनिक फॉर्म में, उसको अगर आप रिएक्ट कराओगे किसी मोर रिएक्टिव मेटल के साथ, वो हमेशा क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, कौन, मोर रिएक्टिव मेटल, और क्या बना देगा, खुद का आयन। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया आयरन, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराई आयरन के साथ, क्या मिला हमारे पास, आयरन सल्फेट प्लस साथ में कॉपर, रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं हमारे पास इनकी स्टेट लिख के, एक्वस। सेकेंड रिएक्शन जिंक मेटल है, जिंक की जब हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, अगेन ध्यान रखिएगा इनकी स्टेट सॉलिड और ये किस स्टेट में होगा, एक्वस। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये सल्फेट नेगेटिव आयन जो था ये जिंक के साथ बना लेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4, और साथ में क्या निकल जाएगा, कॉपर, कैसा, सॉलिड फॉर्म में। सो बेसिकली आपको दो बातों का ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन कराने के लिए अगर वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो
दूसरा जो मेटल है दोनों में से एक बेसिकली वो किस फॉर्म में होना चाहिए, मोल्टन स्टेट या एक्वस फॉर्म में। सेकंड बात, रिएक्शन तभी होगी जब दोनों मेटल में से एक लेस रिएक्टिव हो, दूसरा मोर रिएक्टिव हो। जो आयनिक फॉर्म में है वो लेस रिएक्टिव हो, जबकि जो सॉलिड फॉर्म में है वो कैसा हो, मोर रिएक्टिव। इसका वाइस वर्सा नहीं होगा। डेट मीन्स अगर हमारे पास मोर रिएक्टिव वाले मेटल अपने आयनिक पार्टनर के साथ में है और अगर वहां पे कोई लेस रिएक्टिव पर्सन आ जाएगा तो भी कोई चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज। सो हमारे पास जिंक की रिएक्शन हमने कॉपर सल्फेट के साथ कराई, जिंक सल्फेट हमारे पास बना, साथ में क्या बना, कॉपर। किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं एक रिएक्शन आपके सामने अभी लिख रहा हूं, इसको आप कंप्लीट करने वाले हैं। हमने यहाँ पे पीबी लेड है, इसकी रिएक्शन कराई है किसके साथ, कॉपर क्लोराइड CuCl2। आपको बताना है कि क्या रिएक्शन होगी और अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। रिएक्टिविटी सीरीज के लिए आप वेट कीजिए अगले लेक्चर का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक बहुत छोटा सा लेक्चर जिसमें कि आपकी ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसको आप कैसे याद करें। जी हाँ, सबसे रिएक्टिव क्या होगा बेटा, पोटेशियम, फिर क्या, सोडियम, फिर क्या, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड एंड देन हाइड्रोजन। सो गाइस, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमारे पास नाम में ही डबल, डबल मतलब दो, डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है, एक्सचेंज ऑफ द आयन। सो हमारे पास वो केमिकल रिएक्शन जहां पे दो रिएक्टेंट आपस में आयंस का एक्सचेंज कर लें वो हमारे पास कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल मैं आपको दे दूं, अगर हमारे पास सोडियम सल्फेट है जिसमें हमारे पास सोडियम पॉजिटिव है और सल्फेट हमारा नेगेटिव है। सिमिलरली अगर हमारे पास बेरियम क्लोराइड है, बेरियम हमारा पॉजिटिव, क्लोरीन हमारा नेगेटिव, और अगर हम इसकी आपस में रिएक्शन कराएं तो रिएक्शन कराने पे ये जो हमारे पास दोनों आयंस है ये क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। सोडियम के साथ यहाँ पे क्या है बेटा, सल्फेट, और यहाँ पे सोडियम के साथ अब सल्फेट के बदले कौन आ जाएगा, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे पहुंच जाएगा, और बेरियम के साथ कौन आ जाएगा, सल्फेट, यानी कि ये बन जाएगा BaSO4। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा, हमारे पास जो मेन रिएक्शन हुई है वो हमारे पास क्या हुई है, हमने यहाँ पे दो अलग अलग एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराया, और रिएक्ट कराने के बाद हमें जो इसका प्रोडक्ट मिला है वो प्रोडक्ट हमारे पास मिला है विद द एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहाँ पे सोडियम के साथ सल्फेट था, रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे क्या पहुंच गया, क्लोरीन। सिमिलरली यहाँ पे बेरियम के साथ हमारे पास क्लोरीन था और यहाँ पे क्या पहुंच गया, सल्फेट। यहाँ पे दोनों हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में थे, जबकि यहाँ पे हमारे पास एक सब्सटेंस जो है सोडियम क्लोराइड ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन में आएगा, और बेरियम सल्फेट जो है ये हमारा सॉलिड फॉर्म में आएगा, जहां पे हमारे पास ये क्या बनेगा, हमारे पास ये हो जाएगा एक इनसॉल्युबल सॉलिड, जो कि हमारे पास वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, और वो चीज हमारे पास जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है सेटल डाउन हो जाए उसको हम यहाँ पे कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहेंगे बच्चे, प्रेसिपिटेट। और हमारे पास प्रेसिपिटेट जहां पे बन जाए उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो आप बेसिकली इस रिएक्शन को एक और नाम से भी जान सकते हो, क्या नाम होगा हमारे पास, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब हमारे पास हो जाएगा वो केमिकल रिएक्शन जहां पे हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेट का। सो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, एनी केमिकल रिएक्शन इन विच
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट टेक्स प्लेस। आप जानते हैं बेटा प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड, जो कि हमारे पास यहाँ पे सॉल्युबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेसिपिटेट का अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, बेरियम सल्फेट, जो कि हमारे पास वाटर में सॉल्युबल नहीं है। सो अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच।